हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञानुजल स्टडी में। आज हम पढ़ेंगे लिंग। लिंग अर्थात जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं जेंडर। ठीक है, तो लिंग किसको कहते हैं? लिंग का अर्थ होता है पहचान। लिंग जो है वो हिंदी में 2 होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, और संस्कृत में यही 3 होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। तो चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं अगर ऐसी वीडियोस और डालूँ तो आपको वो टाइम पर मिल सके, और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, और क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो क्लास को लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। लिंग किसको कहते हैं? जिससे किसी संज्ञा के स्त्री अथवा पुरुष होने का पता चलता है, उसे हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। अब एक बात बताइए, क्या आप किसी क्रिया का लिंग बता सकते हैं? नहीं। विशेषण का? नहीं। विशेष का? नहीं। हम सिर्फ लिंग किस में देखते हैं? संज्ञा में। संज्ञा का ही हम लिंग पता करते हैं कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, केवल संज्ञा का। ठीक है, चलिए ये तो क्या लिखा है ये हमारा? मीना सोती है। अब मीना क्या है? मीना एक संज्ञा है, और सोती है यानी कि स्त्रीलिंग। हवा चलती है। अब हवा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, कैसे पता चला? चलती है से पता चला। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं इसकी परिभाषा। वैसे परिभाषा एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाती है, लेकिन फिर भी हमें जब तक इसकी परिभाषा नहीं पता होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तब तक हम कैसे जानेंगे आगे। ठीक है, तो और वीडियो को आप पूरी देखिएगा। मैं आपको लास्ट में, स्टार्टिंग में भी और लास्ट में एक ट्रिक बताऊंगी, जिससे कि आपके 99% क्वेश्चन बन जाएंगे। बाकी आप तो जानते हो ट्रिक 100% कहीं भी कभी भी काम नहीं करती है, इसलिए हम कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे और साथ में ट्रिक भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे पढ़ते हैं। स्त्रीलिंग, जिससे किसी संज्ञा का स्त्री होने का पता चलता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे गुड़िया, दुनिया, लड़की। ठीक है, जिससे हमें किसी संज्ञा का स्त्री होने का पता चलता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं स्त्रीलिंग। और पुल्लिंग का, जिससे किसी संज्ञा के पुरुष होने का पता चलता है, उसे हम क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। लिंग निर्णय के सूत्र। वैसे तो मैं आपको ट्रिक बता दूंगी जिससे आपके 99% क्वेश्चन बन जाएंगे, क्योंकि उसी ट्रिक को मैंने अभी आज तक यूज किया, और मेरे आज तक का रिकॉर्ड है, लिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी अगर वो ट्रिक किसी जगह, क्योंकि ट्रिक 99% ही काम करती है, कहीं ना कहीं वो काम नहीं करती है, तो उस कंडीशन में आपका कॉन्सेप्ट काम आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिंग निर्णय के सूत्र, जो हमारे व्याकरण में सूत्र दिए गए हैं, पहले हम उसको जान लेते हैं। देखो, लिंग निर्णय हम किसके द्वारा करते हैं? एक तो हम करते हैं क्रिया के द्वारा। किसके द्वारा? क्रिया के द्वारा। जैसे क्रिया क्या? चक्का शब्द का लिंग है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है? चक्का, अब मैं आपसे पूछती हूँ, चक्का चलता है या चक्का चलती है? तो आप कहेंगे मैम चक्का चलता है, तो इसका चक्का जब चलता है तो इसका होगा पुल्लिंग। चक्का क्या है? पुल्लिंग है। देखिए किसके द्वारा? हमने क्रिया के द्वारा पता किया। एक तो सूत्र हमारा ये है। और नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट है विशेषण द्वारा। नेक्स्ट क्या है? विशेषण द्वारा। अब मैं आपसे पूछती हूँ, सड़क जो है बड़ा है कि बड़ी है? तो आप कहेंगे मैम सड़क बड़ी है। तो सड़क बड़ी है ये क्या है? ये सड़क बड़ी है, ये है विशेषता, यानी कि हमने विशेषण के द्वारा ये पता किया कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। नेक्स्ट है मैदान। मैदान बड़ा है कि बड़ी है? तो मैदान आप कहोगे मैम मैदान बड़ा नहीं, मैदान बड़ी है। तो इससे यानी कि हम विशेषण द्वारा भी पता कर सकते हैं कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, अब हम जानेंगे कि कौन सी ऐसी संज्ञा है जो प्रायः स्त्रीलिंग में आती है।
तो नदियों के नाम बच्चे जान लीजिए कि जो नदियों के नाम हैं ये प्रायः स्त्रीलिंग में आते हैं, गंगा, जमुना, नर्मदा। लेकिन रुकिए 1 मिनट, कुछ अपवाद भी है। अपवाद क्या है? तो सोन, सिंध, ब्रह्मपुत्र, ये 3 नदियाँ रट लीजिए, ये अपवाद हैं और यही एग्ज़ाम में पूछी भी जाती हैं। ठीक है, जो अपवाद होता है उसको तो ज़रूर अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि वो ज़रूर से ज़रूर अक्सर एग्ज़ाम में वही पूछे जाते हैं। तो हमारा ये हो गया। तो नदियों के सारे नाम स्त्रीलिंग होते हैं, अपवाद में सोन, सिंध, ब्रह्मपुत्र ये नदियाँ पुल्लिंग होती हैं। चलिए आगे चलते हैं और जानते हैं स्त्रीलिंग जो प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। तो बनिए की दुकान की सारी चीज़ें प्रायः स्त्रीलिंग होती हैं। क्या? बनिए की दुकान की सारी चीज़ें प्रायः क्या होती हैं? स्त्रीलिंग होती हैं। तो जान लीजिए क्या, लौंग, इलायची जो भी होती है बनिए की दुकान, नोट, धनिया, कपूर, तेज पत्ता, गरम मसाला, चावल, यह सब क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। खाने पीने की चीज़ें प्रायः स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे कचौरी, घी, दाल, रोटी, चटनी, ये सारे कुछ क्या होते हैं? प्रायः ये सारे होते हैं स्त्रीलिंग। नेक्स्ट, प्रायः पुल्लिंग। नोट, पराठा, भात, दही, हलवा, रायता, हाथी, ये हमेशा पुल्लिंग होते हैं। क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। और क्या पुल्लिंग होता है? शरीर के अंगों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे हाथ, पैर, बाल, कान, जो भी शरीर के अंग के नाम होंगे वो क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे। लेकिन अपवाद में क्या है? आँख स्त्रीलिंग होती है, नाक और अंगुली, ये 3 क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। और एक बात हमेशा नोट कीजिएगा, जो अपवाद होते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, प्रायः पुल्लिंग। द्रव्य पदार्थों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं, लेकिन द्रव्य पदार्थों के नाम पुल्लिंग हमेशा होते हैं, पर 3 चीज़ जो है वो अपवाद में है, चाय, स्याही और शराब। अभी पीजीटी का लास्ट टाइम जो अभी पेपर हुआ था उसमें शराब पूछा गया था कि पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है, तो इसलिए अक्सर अपवाद में से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सभी द्रव्य क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं, पर अपवाद में है चाय, स्याही और शराब जो है वो स्त्रीलिंग होते हैं। पेय पदार्थ जो द्रव्य पदार्थ हैं, दूध से बने सभी पदार्थ पुल्लिंग होते हैं, लेकिन अपवाद में क्या? लस्सी और रबड़ी जो है वो क्या है? पुल्लिंग होते हैं। मोटी, खुरदुरी, कष्ट पहुंचाने वाली चीज़, जितनी भी मोटी, खुरदुरी, कष्ट पहुंचाने वाली चीज़ होगी वो कैसी होगी? वो प्रायः पुल्लिंग में होती है। पतली, लंबी, आराम पहुंचाने वाली चीज़ें स्त्रीलिंग होती हैं। जैसे 1 मिनट एग्जाम्पल मैं देती हूँ आपको, जैसे लाठी है, लाठी पतली है, ठीक है, ये स्त्रीलिंग है। और उसी का अपोजिट लट्ठा, वो मोटा है ज़्यादा, तो वो क्या है? वो है पुल्लिंग। ठीक है, जैसे रात है, स्त्रीलिंग है रात, और उसके बाद दिन है, वो पुल्लिंग है। सड़क है, वो स्त्रीलिंग है, सड़क जो है क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। गड्ढा है, वो पुल्लिंग है। यानी कि जितनी पतली, लंबी, आराम पहुंचाने वाली चीज़ें वो स्त्रीलिंग है, और जो खुरदुरी, मोटी और कष्ट पहुंचाने वाली होंगी वो क्या होंगी? पुल्लिंग होंगी। जिनमें ताकत, शक्ति है, प्रायः वह स्त्रीलिंग होती है। जो जहाँ शक्ति की और जिसके नाम में शक्ति का आभास हो वो सब क्या होती हैं? प्रायः स्त्रीलिंग होती। जैसे सेना, फौज, पुलिस, सांसद, विधानसभा, न्यायपालिका, ये सारी स्त्रीलिंग हैं। ठीक है, चलिए। हाँ जी, गरुड़, बाज, पक्षी, विहंग, कछुआ, मच्छर, मगरमच्छ, गैंडा, खरगोश, सीता, खटमल, सीता नहीं सॉरी, यहाँ पे ना चीता है। ठीक है, इसको ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पर ये चीता है, ये नहीं है चीता। ठीक है, चीता, खटमल, बिच्छू, ये सब क्या हैं? ये सब पुल्लिंग होते हैं। भालू, भेड़िया, तोता, जुगनू, ये सब पुल्लिंग, इनका स्त्रीलिंग नहीं होता है। अगर हमें इनको स्त्रीलिंग में अगर प्रयोग करना है, इनका स्त्रीलिंग बनाना है, तो हम क्या लगा के? मादा लगा कर प्रयोग करेंगे। जैसे मादा गरुड़, मादा बाज, मादा पक्षी, मादा विहंग, मादा कछुआ, मादा मच्छर। ठीक है, इसके लिए हमारा स्त्रीलिंग नहीं होता, इसको हम मादा लगाकर स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं। आगे चलते हैं। गरुड़, बाज, पक्षी, ये तो हो गया ना हमारा, मादा लगाकर प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए। हाँ जी,
चील, जू, मछली, मक्खी, मधुमक्खी, गिलहरी, मैना, मकड़ी, चींटी, ये सब क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होता है। अगर ये सभी हमेशा स्त्रीलिंग में ही लिखी जाते हैं और इनको अगर हमें पुल्लिंग में लिखना हो तो क्या लगाएंगे, इसका नर लगा के करेंगे, इसमें हम नर लगा के करेंगे अगर हमें इन्हें पुल्लिंग बनाना है तो। ठीक है, चलिए, हाँ जी, हो गए। तो अब मैंने जैसा कि आपको कहा था कि लास्ट में मैं आपको ऐसी कोई ट्रिक बताऊंगी जो कि मैं हमेशा प्रयोग करती हूँ एग्ज़ाम में, और वो हमेशा 99% ठीक ही अक्सर सही होता है। तो आप वो इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि मक्खी का स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, मक्खी स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, तो मक्खी, आप कोई भी आपका संज्ञा पूछा जाएगा उस संज्ञा के साथ अच्छा या अच्छी लगा लीजिएगा। आपको आगे मैंने 2 तरीके नियम बताए हैं, उन नियमों को विशेषण द्वारा और एक और क्या था, वो था क्रिया के द्वारा। वो दोनों के अलावा अच्छा, अच्छी, जिससे कहते हैं विशेषण के द्वारा, इसको करिएगा। 100% क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, क्योंकि मैंने अक्सर इसी को यूज़ किया और मेरे सारे क्वेश्चन सही ही होते हैं। अभी तक लिंक के कोई क्वेश्चन मेरे गलत नहीं हुए हैं। ठीक है, जैसे कि मछली अच्छी है, अच्छा है, मछली अच्छी है। ठीक है, और मैं भी दिखाती हूँ आपको, कुछ एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे मान लीजिए इलायची अच्छी है कि अच्छा है, इलायची अच्छी है। और गंगा अच्छी है कि अच्छा है, गंगा अच्छी है। यमुना अच्छी है, यमुना अच्छा है नहीं, सही रहेगा ना। तो इसी तरीके से आप और भी सारा चेक कर सकते हैं। अक्सर ये वाला जो फॉर्मूला है, जो ये ट्रिक है, ये मेरी 100% सही होती है और आपकी भी 100% आपका क्वेश्चन को ये सही करवाएगी। चलिए, ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये ज़रूर बता दीजिएगा। इससे मुझे थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा, फिर मैं उसके बारे में आपको वीडियो बना दूँगी आपके लिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच वीडियो पूरी देखने के लिए।